मिल गया मलेरिया का इलाज। हेपेटाइटिस सी की दवा से हो सकेगा इस बीमारी का ट्रीटमेंट। भारत में मलेरिया के सबसे अधिक मामले ओडिशा से सामने आते हैं। शिलोंग और त्रिपुरा के आदिवासी बेल्ट में विवैक्स मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। जेएनयू के मॉलिक्यूलर मेडिसिन स्पेशल सेंटर के वैज्ञानिकों ने पाया है कि हेपेटाइटिस सी को रोकने वाली दवा एलिस्पोरिविर को मलेरिया की दवा प्रतिरोधी स्ट्रेन के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शोध में आर्टेमिसिनिन आधारित कॉम्बिनेशन थेरेपी के खिलाफ मलेरिया के स्ट्रेन में बढ़ी प्रतिरोधक क्षमता का खुलासा किया था, जो कि इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लाज्मोडियम एसपीपी फाल्सीपेरम की वजह से होने वाला मलेरिया अभी भी विनाशकारी संक्रामक रोग बना है, जो मनुष्यों को संक्रमित करने वाले प्लाज्मोडियम की सभी 5 प्रजातियों में से सबसे घातक मानी जाती है। मलेरिया को काबू में करने और रोकथाम में एंटी मलेरिया दवाइयों के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता एक बड़ी बाधा है, इसलिए बीमारी से निपटने के लिए नई रणनीतियों की जरूरत की तरफ इशारा करती है। दरअसल साइक्लोस्पोरिन एक गैर प्रतिरक्षा दमनकारी एनालॉग है और एंटीवायरल गुणों के साथ साइक्लोफिलिन्स की गतिविधियों को रोकता है। अध्ययन में कहा गया है कि एलिस्पोरिविर को मुंह के रास्ते लेने पर यह मानव शरीर को निशाना बनाने वाले साइक्लोफिलिन पर निशाना साधता है, जिससे हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस सी वायरस की ग्रोथ कम होती है। आईसीएमआर के अनुसार भारत में मलेरिया के सबसे अधिक मामले ओडिशा से सामने आते हैं। शिलोंग और त्रिपुरा के आदिवासी बेल्ट में विवैक्स मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। ये मलेरिया का वो रूप होता है जिसमें इन्फेक्शन तो गंभीर होता है, लेकिन यह जानलेवा नहीं होता। हालांकि अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 290 मिलियन लोग मलेरिया से संक्रमित होते हैं और 4 लाख से अधिक लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। वैज्ञानिकों का दावा, ड्रग रिपोजिशनिंग की मदद से मलेरिया होगा खत्म। वैज्ञानिकों का मानना है कि लंबे समय से चली आ रही मलेरिया की समस्या का समाधान ड्रग रिपोजिशनिंग हो सकती है। 2015 में मलेशिया में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी कि 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। उनका कहना है कि मलेरिया को खत्म करने की लड़ाई में इस नई स्टडी के नतीजे मदद करेंगे। प्रभावशाली मलेरिया रोधी दवाओं की खोज के लिए दवा प्रतिरोध विकास के तंत्र को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। एलिस्पोरिविर ड्रग लेने पर यह प्लाज्मोडियम साइक्लोफिलिन 19B नामक एक परजीवी प्रोटीन से जुड़ती है। एलिस्पोरिविर को मलेरिया के उपचार में किया जा सकता है इस्तेमाल। वर्तमान मलेरिया उपचार के बारे में कहा गया है कि आर्टेमिसिनिन के साथ संयोजन के लिए लंबे प्लाज्मा अर्ध जीवन वाली नई साझेदार दवाओं की आवश्यकता है। वहीं एलिस्पोरिविर का लगभग 90 घंटे का अर्ध जीवन आर्टेमिसिनिन के साथ संयोजन में आर्टेमिसिनिन प्रतिरोधी परजीवी के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। इस शोध के नतीजे बताते हैं कि एलिस्पोरिविर को मलेरिया के उपचार के लिए एक संभावित दवा के तौर पर लिया जा सकता है। इसे एसीटी के लिए अकेले या फिर अन्य दवा के साथ ले सकते हैं। मलेरिया के लिए उपचार और ये विफल क्यों हुए? मलेरिया का इलाज मुख्य रूप से आर्टेमिसिनिन और उससे बनी दवाओं पर निर्भर करता है। आर्टेमिसिनिन आधारित संयोजन चिकित्सा को मलेरिया के लिए प्रथम पंक्ति का उपचार माना जाता है। ऐसे में आवश्यक दवा प्रतिरोधी परजीवियों के प्रयास को रोकने के लिए नई प्रभावी दवाओं को खोजने और उपचार के लिए रणनीतियों को बनाने की है। मलेरिया उन्मूलन की लड़ाई में दवाओं के प्रति इम्यूनिटी बना चुके पैरासाइट्स एक बड़ी बाधा है। इसके अनुसार रोकने के लिए ड्रग रिपोजिशनिंग कारगर है। इसके लिए हमें और प्रयास करने चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।